दिस इज मेकओवर बाय रुबना, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने डॉक्टर वॉल्सन की 24 कैरेट पॉलिशर लेके आई हूँ। आज मैं उसका रिव्यू दूंगी और देखते हैं कि इनका रिजल्ट कैसा है। ये फेस के लिए भी है, बॉडी के लिए भी है। जी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सूथिंग लोशन पहले अप्लाई करें। उससे ये होगा कि आपकी स्किन में एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आ जाएगा। जो आपकी स्किन में ड्राइनेस है वो ठीक हो जाएगी। और आपकी स्किन पे जो इचिंग होती है, बाज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है, वो आपको इचिंग नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं पहले इसको अप्लाई करूँ स्किन पे अच्छा सा। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं, आप क्लिनजिंग भी कर सकती हैं, लेकिन ये उससे भी बेस्ट है क्योंकि इसमें कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग इफेक्ट होने की वजह से ये इसका रिजल्ट आपकी स्किन पे बहुत अच्छा आता है। तो ये आप इसको आईब्रो पे भी लगा सकते हैं, आई क्लोज कर देना, यहाँ भी लगा सकते हैं, आंख के ऊपर वाले पोर्शन पे भी लगा सकते हैं। मैं नेक पे भी इनके अप्लाई करूँगी। जब हम पॉलिशर की मिक्सिंग करेंगे, ये मेरे पास सूथिंग लोशन जो ऑलरेडी मैं पहले अपने क्लाइंट के फेस पे अप्लाई कर चुकी हूँ। पहले इसको डालूंगी तकरीबन हाफ स्पून इसको कर दें, ठीक है। उसके बाद ये इनका ब्लीचिंग पाउडर है, बहुत ही खूबसूरत कलर में, पीची कलर में है ये सारा प्रोडक्ट। और ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून इसको डालेंगे, हाफ से भी कम हम डालेंगे, टीस्पून, ठीक है। इसका तीसरा हिस्सा डालेंगे, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। इसको हम ज़्यादा नहीं लेंगे। अगर आपको फील होगा कहीं पे साइड वाले एरिया पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, वो नहीं होते, आपके ब्लीच नहीं होते, उसको आप दोबारा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए इनकी वॉल्यूम है, डबल पैकिंग में है। ये पहले हमने ये ओपन किया, इसके ऊपर थी ये छोटा सा कैप है, ये ओपन किया और ये देखिए ये भी हम डालेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। ये हम अभी फेस के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे हैंड फुट पे भी यूज़ करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसको बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करना है, बहुत अच्छा सा आपने मिक्स करना है, ताकि इसमें पाउडर इनका काफ़ी फाइन पाउडर है, काफ़ी फाइन पाउडर, लेकिन उसको भी और ज़्यादा अच्छा करना है ताकि बिल्कुल भी आपके फेस पे पैच ना आए। क्योंकि जहाँ पे आपका दाना रह जाता है, वहाँ पे उस दाने से ये होता है कि वो आपको इचिंग इसलिए होती है। जहाँ पे आपका दाना रह जाता है वहाँ पे उसकी इचिंग होती है। तो इसलिए जितना हो सके इसको बिल्कुल ज़्यादा इसको फ्लफ़ी करें, जैसे फ्लफ़ी हो जाता है ना, ऐसे इसको फ्लफ़ी करें, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स करें। अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है। आपको खुद फील होगा कि अब इसमें कोई भी दाना नहीं रहा पॉलिशर का, ब्लीच का, उसका पाउडर का। देखिए ये अपनी मिकदार से डबल बन जाती है। जब इसको फ्लफ़ी करते हैं तो आपका ये डबल बन जाता है। इसका लगाने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपने चेक करना है कि आया आपको इचिंग तो नहीं हुई। इसलिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारी ये आँख के नीचे, आइज़ के नीचे एरिया होता है, ये सेंसिटिव होता है। दोनों साइडों पे हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाद में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 8 वेट पार्टीशन जो हमारी जो लाइन है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और उसी रुख में इसको अप्लाई करेंगे जिस रुख में हमारे हेयर होते हैं, उसके ऑपोजिट फेस शेप के मुताबिक इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेयर होते हैं, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे हेयर होते हैं जो पॉलिशर नहीं होते, उसको भी इसको साथ लेंगे। डाउन लिप पे इसको किया। अब ये नहीं करना कि पूरा अप्लाई करने के बाद जैसे इधर लगाया उसी टाइम आप इस दूसरी साइड पे भी अप्लाई करेंगे, ताकि दोनों साइडों पे इकट्ठा ही हमारा रिजल्ट आए।
देखिए हमारे ब्रश का रुख ऊपर की तरफ है। जिस तरह हम मसाज करते हैं कोशिश करें उसी रुख में आप जो भी अप्लाई करें साथ ही अप्लाई करें, साथ ही आप कानों पे भी अप्लाई करें, ताकि कानों के आगे ये बैक पे जो हमारी ये वाली हेयर है इस पर हमें नहीं करना, क्योंकि ये एक बड़ी गंदी सी लुक आती है। अपने हेयर को बचाते हुए अपने साइड पे करें और बाकी हेयर पे पूरा कर देंगे। कान के पीछे भी यहाँ भी साथ ही अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ भी काफ़ी बेबी हेयर होते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग से होती हैं। ये हमने अप्लाई किया। अब हम आ जाएंगे फोरहेड पे। फोरहेड पे आपने ये देखना है कि आपके फोरहेड की अच्छी सी शेप आपने लेनी है। यहाँ से ऐसे टैप टैप करते और इसी तरह ऊपर आईब्रो को भी छोड़ते हुए टैप टैप करते हुए आपने लेके जाना है, क्योंकि ब्रश छोड़ा होता है बाज़ लोगों के। ये जैसे मेरी मॉडल की जगह यहाँ से स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर से सर के बालों को भी बचाऊँगी, उधर से आईब्रो के हेयर को भी बचाऊँगी और इसको अप्लाई करूँगी। इसी तरह देखिए ये टैप टैप करते हुए मैं इसको लेके आ रही हूँ। साथ साथ आपने अपनी क्लाइंट से पूछते जाना है स्विचिंग तो नहीं हो रही। उसके बाद हम नोज पे आ गए। अब अपर लिप पे स्विचिंग तो नहीं हो रही। मेरी क्लाइंट को बीचिंग नहीं हो रही, उसकी वजह ये कि जब हमने पहले सूथिंग लोशन अप्लाई कर दिया है और दूसरा मैंने पॉलिशर के अंदर भी सूथिंग लोशन अप्लाई किया, डबल कूल हो गया, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हालांकि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अब हम नेक पे आ गए। अच्छा सा अप्लाई करेंगे, ऐसे बैक नेक पे भी। अब मेरा सूल है कि मैंने कभी पॉलिशर को लगा के ऐसे नहीं छोड़ा कि अब बस 15 मिनट छोड़ दिया बैठे जी हम आपको देखेंगे 15 मिनट बाद। ऐसे नहीं करती, मैं साथ साथ चेक करती रहती हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये ज़रूरी हर मॉडल की स्किन अपनी होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की। किसी के जल्दी काम हो जाता है, किसी के जल्दी नहीं होते, तो इसलिए हमें उसी हिसाब से अपना वर्क करना होता है। आप मॉडल को चेक करती रहें, अपने मॉडल की स्किन चेक करती रहें, कहीं से बाज़ बार इचिंग नहीं भी होती, ये भी एक पॉइंट है। बाज़ बार इचिंग नहीं भी होती लेकिन स्किन नीचे से रैश होना शुरू होती है। वो क्या वजह है कि हमारा एक्स्ट्रा कूल जब हो जाता है तो क्लाइंट को इचिंग नहीं फील होती, लेकिन उसके रेडनेस स्किन पे आना शुरू होता है। ये चीज़ भी आपने देखनी है, इसलिए कभी भी क्लाइंट को छोड़े ना कि उसको लगा के बैठा दें साइड पे कि जब ये टाइम इतने टाइम के बाद हम आपको देखेंगे, नहीं, आपने साथ साथ उसको चेक करना है। ये मैंने अब लगा दिया है, इसको हम 10 मिनट साथ में चेक भी करूँगी, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला एरिया है यहाँ पे इनके रैश हो जाती है, तो इसको इसलिए मैं पहले नहीं लगाऊंगी। जब मैं एंड वाले टाइम पे जब मुझे लगे कि मेरे साइड एरिया के हेयर हो गए तब मैं इनर पे लगाऊंगी, ठीक है। उतनी देर हम अब हाथों के लिए मैं फिर ये जो मैंने तैयार की इसमें थोड़ा सा, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, देखिए मैंने कहा था ये डबल बन जाती है। कितनी थोड़ी सी मैंने मिक्स किया है, हाफ टीस्पून मैंने मिक्स किया है और कितनी ज़्यादा बनी हुई है। अब मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रॉन्ग करूँगी और इसमें पॉलिशर थोड़े वो डालूंगी, पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, क्योंकि मैंने अब बाजुओं और हाथों और पाँव पे लगानी है, तो इसलिए इसी में मैं और डालूंगी और हम उधर भी अप्लाई करेंगे ताकि हमें इकट्ठा रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। अब इस ये पकड़े ज़रा, ये थोड़ा सा देखिए मैं तकरीबन उतना ही पाउडर और डाल रही हूँ, क्योंकि एक दफ़ा प्रोडक्ट मिक्स कर लूँ। अब ये कि हाथों और पाँव पे इतनी इचिंग नहीं होती, तो इसलिए मैं पहले यहाँ, अगर आपको ज़्यादा हो तो यहाँ भी आप ले सूथिंग लोशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब मैं ये कि सिर्फ इसी के अंदर डालूंगी। काफ़ी गाढ़ा सा मॉइस्चराइज़र है इनका। हाफ टी स्पून मैंने ये सूथिंग लोशन डाला और ये इनका वॉल्यूम है। ये तकरीबन ये देखिए ये 1 टीस्पून तकरीबन ये बन जाता है। ये मैंने इसको डाला और उसी तरह मैं इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। उसी के अंदर मैंने मिक्स कर लिया। क्या आप ये भी नहीं कि आप उसको ज़ाया कर दें, उसी के अंदर मज़ीद मिक्स करें और इसी अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और ये भी डबल हो जाएगा। और उसके बाद हम इसको
हम बाजू और हाथ पे और फुट पे आपको करके दिखाएंगे, और वहाँ पे भी इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। आपको इचिंग तो नहीं हो रही? देखिए अभी तक बिल्कुल इचिंग नहीं हो रही। रिलैक्स आप बिल्कुल। ओके, देखिए अच्छा से ये नहीं करना कि हम बाजू पे कर रहे हैं या हैंड फुट पे कर रहे हैं तो इतना मिक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए स्किन तो वो भी है ना, बॉडी का हिस्सा है ना वो, तो वहाँ भी तो इचिंग हो सकती है, वहाँ भी रैश हो सकती है। इसलिए हर पार्ट को एक जैसे समझ के वर्क करें। देखिए ये कैसे जैसे से मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ वैसे ये डबल होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत पतला नहीं है। इनकी क्रीम काफ़ी गाढ़ी है, इनका सूथिंग लोशन काफ़ी गाढ़ा है, तो इस हिसाब से जब इसको फेंटते थे बड़ी अच्छी क्रीमी लुक टेक्सचर में आ रहा है। देखें कितना ज़्यादा हो गया, बहुत अच्छा। पैकिंग छोटी इसकी पैकिंग में है, लेकिन देखिए मैंने इतना थोड़ा डालने के बावजूद ये कितना ज़्यादा हो जाता है। और मेरा ख्याल है ये जो है ना आपकी पैकिंग कम से कम 8 से 10 कस्टमर क्लाइंट को आप ये कर सकते हैं। करेंगे एक और, ये देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, और आप नेल्स पे नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि नेल्स पे बाज़ बच्चियों को इचिंग शुरू हो जाती है, नेल्स के अंदर दर्द शुरू हो जाती है, इसलिए हम इसको नेल्स पे नहीं अप्लाई करेंगे, नेल्स को छोड़ते हुए अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा और करें, हम बाजू पे भी अप्लाई करें। बाजू पे अच्छा सा अप्लाई करें, अपना फ्रंट बैक राउंड बाजू सारा आप अप्लाई करें। अपनी ये कोहनी पे ज़रूर लगाया करें, जब भी आप बाजू पे करते हैं तो यहाँ पे ज़रूर लगाया करें, क्योंकि ये हिस्सा नेचुरली डार्क होता है, तो इसलिए यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करवाया करें। चलिए इसी तरह हम दूसरे बाजू पे भी अप्लाई करते हैं ताकि हमें सेम रिजल्ट मिले। इसी तरह हम करेंगे कि नेल्स पे नहीं अप्लाई करेंगे। अच्छा से उसको अप्लाई करना है, हेयर को ऊपर नीचे ब्रश को चलाते हुए, ताकि हेयर के अंदर अच्छी तरह अप्लाई हो जाए। पहले एक दफ़ा आप ऐसे अप्लाई करें कि ताकि तमाम हेयर आपके वेट हो जाएं, क्रीम से भर जाएं। फिर उसके बाद आप दोबारा और इसमें क्रीम ब्रश में क्रीम लें और उसका एक और जो कोट ऊपर फेर दें ब्रश के साथ। चलिए सीधा ऐसे करें हाथ। अब मैं फेस को हम चेक करेंगे। क्योंकि जब आपकी ब्लीच पॉलिशर ऐसे फूल जाती है तो उसको दोबारा मिक्सिंग ज़रूर करते हैं। आप इसमें मसाज करें। देखिए सारा मैं इसको दोबारा फिर अप्लाई कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा फिर अप्लाई कर रही हूँ ताकि यहाँ पे इनके हेयर स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मोटे मोटे हैं, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा डार्क भी हैं, ब्लैक। अब हमारा काफ़ी टाइम गुजर चुका है। अब हम आँख के नीचे वाले एरिया पे भी लगाएंगे एहतियात के साथ। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए मेरे अप्लाई किए। मैंने दोबारा फिर ब्रश ऊपर लगाया और ये हम देखें
देख सके कि कितना ज़्यादा नीट फेस हमारा हो गया। बिल्कुल 100% हमारे हेयर रिमूव और नीट हो गए। यहाँ से हल्का सा लग रहा है, इसको थोड़ा सा टाइम और दे देंगे। ये हमारा हो गया हेयर तमाम। इसको भी ये देखिए नीट करें। यहाँ से थोड़े से अभी हैं, इधर फिर हम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सब हेयर हो गए हमारे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़े से हमारे फील हो रहे हैं, इनके ना थोड़ा सा और टाइम लगा दें और इधर भी लगा दें, क्योंकि यहाँ पे हमने कम टाइम लगाया था। इतनी देर हम यहाँ भी लगा देते हैं जब तक ये हमारे होते हैं। यहाँ पे हम फिर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं भी इचिंग नहीं, कहीं भी इन्हें पैच नहीं, आप देख सकते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट हम और छोड़ेंगे ताकि इनका हमें 100% रिजल्ट मिले। फोरहेड भी हमारा हो गया, लेकिन अभी लगा रहने देंगे जब तक हमारे बाकी हेयर नहीं होते, तब तक हम फोरहेड भी लगा रहने देंगे ताकि हमारी स्किन और नीट हो जाए। उतार के मैंने चेक किया, कोई रैश नहीं, कोई इचिंग नहीं हो रही, कोई रेड नहीं हो रहा। इसलिए जब तक ये साइड वाले हमारे हेयर जो रहते हैं वो नीट हो जाएं, तब तक हम बाकी फेस भी लगा रहने देंगे। अब फिर सारा उसको दोबारा ब्रश लगा दें ताकि फिर फ्रेश हो जाए फ्रंट बैक सारा। अपने हैंड भी आपको दिखाती हैं, ऊपर करें ज़रा आप। ये देखें ये कितने नीट हो गए हैं, इसके अंदर जज्ब हो गई है, क्योंकि आपस में मसाज किया है काफ़ी ज़्यादा। कैसे मसाज करते हैं, अगर आपको इचिंग होती है तो आप इस तरह आपस में मसाज करें। अब हम इधर से उतारेंगे हैंड से, ये आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह मैल उतरी है, आप देख सकते हैं। स्पंज पे आपको फील हो रहा होगा। ये देखें स्पंज का ये वाला हिस्सा देखिए और ये स्पंज का ये वाला हिस्सा देखिए, आपको फील हो रहा होगा कि कैसे इसकी नीट हुई है इनकी। ये देखें इसमें कोई ऐसी जो चीज़ हमने मिलाई नहीं ना जिससे हम कहें कि ये कोई चीज़ मिलाई है, तो इसलिए फिर ये इस तरह ये हमारा स्पंज इतना गंदा है। ये देखें ये स्पंज का ये कलर देखें और ये वाला कलर देखें। जिस साइड में मेरा थंब आया वो साइड देखें और ये साइड देखें। नहीं दूसरा हाथ दिखाए। अब हम दूसरी साइड पे करेंगे। इस साइड पे तो आपने देख लिया कि कितना डिफरेंस। अब दूसरा साइड में लेके ये ऐसे करूँगी और आपके सामने ही दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे हैंड इनके नीट एंड क्लीन हो गए। और ये देखिए स्पंज देख सकते हैं आप, ये वाला हिस्सा देखिए और ये वाला हिस्सा देखिए। फील हो रहा है कितना ज़्यादा इनका डस्ट जो है निकली है और स्किन कितनी इनकी नीट हो गई है। पूरा हम इसी तरह साफ करेंगे। ये देखिए ज़रा, इससे आपको और ज़्यादा फील होगा। और हाथ भी देखें, इनका बाजू देखें कितना नीट है। और इस चीज़ से आपको और ज़्यादा फील होगा कि कितना ज़्यादा गंद जो डस्ट है हमारे हाथों पे आई है, उतर के स्पंज पे आई है। ये पूरा ऐसे ही मैंने इसको नीट कर लिया। जब तकरीबन हमारा फेस हो गया, अब इसको हम रिमूव करेंगे। सबसे पहले फ्रंट से रिमूव करेंगे, जहाँ पे सबसे एंड पे हम लगाते हैं। ये देखें आराम से रिमूव करें और इसको बचाते हुए दोनों साइडों पे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, आपके सामने मैं उतार रही हूँ कि बिल्कुल भी कोई रैश नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है। और स्किन कैसे इनकी नीट होती जा रही है, कितना ग्लो इनके फेस पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हेयर देखें 100% हमारे जो है ना गोल्ड में आ चुके हैं, ब्लॉन्ड हो चुके हैं। इसी तरह जब भी आपने करना है अपने पॉलिशर, तो अपने फुल हेड, फुल फेस, उसके बाद ये स्पंज इसके साथ आप उसे नीट करें।
और जब भी आप लगाएं अपने फेस पे, फुल फेस पे लगाएं, कानों पे लगाएं, नेक पे लगाएं, फ्रंट बैक सारा आप लगाएं। और जितना आप इक्वल स्किन आपकी फ्री लगती है, फिर ही अच्छा आता है। ये देखिए नेक पे उसी तरह हमारी नीट हो गई है। यहाँ पे हेयर देखिए कितने ज़्यादा हमारे हेयर हैं, लेकिन तमाम के तमाम ब्लॉन्ड होके बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो गए हैं बिल्कुल। अच्छा, इसका एक ये भी चीज़ है, बाज़ पॉलिशर ऐसी होती है कि जिनको लगाने के बाद आपका जो गोल्ड कलर है ना वो ओवर सा आ जाता है, लेकिन इसमें ये खूबी है कि ये ओवर नहीं आता, बिल्कुल आपके स्किन के साथ मैचिंग कलर आ जाता है ना। बड़ा अच्छा इनका ये चीज़ है कि बाज़ गोल्ड बहुत एक्स्ट्रा गोल्ड हो जाता है जिससे बड़ी गंदी सी लुक आती है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ इनकी स्किन के साथ, इनका जो गोल्ड कलर है इनकी स्किन के साथ मैचिंग है। और कितनी अच्छी स्किन इनकी ग्लो कर रही है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इनके फेस पे इतने हेयर हैं और इस तरह डैमेज स्किन है। ये देखिए ज़रा कैसी लग रही है आपको अपनी स्किन। ठीक है, मतलब यहाँ से रेड नहीं ना हुआ? नहीं बिल्कुल हाँ, ठीक है, ज़बरदस्त रिजल्ट आया हमारा। बिल्कुल सही है। जब हम जो मिक्स किया हुआ मिक्सर, अब हम वही पाँव पे लगाएंगे। इन्होंने मेहंदी अप्लाई की हुई है। पाँव पे भी हमने ऐसे ही करना है कि आपके नेल्स पे नहीं लगानी है आपने। अगर आपको ईचिंग नहीं होती नेल्स पे तो तब अप्लाई कर लें, अदरवाइज़ कोशिश करें कि ना अप्लाई करें। जब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह जाए वॉश करने से पहले, तब आप थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं नेल्स पे। इसी तरह दूसरे पाँव पे अप्लाई करेंगे। ये सारा हमने अप्लाई कर लिया। बस ये गर्मी आ गई, हर तरफ वॉल्स वालों की आवाज़ आ जाती है, ये भी साथ साथ चलता है। उन्होंने भी काम करना है, हमने भी अपना काम करना है। ये जी हमने देखें जी हमारे फिट, आप देखें कितने ज़बरदस्त नीट हो गए हैं। आप ये देखें, जब हम इनको उतार रहे हैं कितना अच्छा इनका रिज़ल्ट आया। और यहाँ भी आप स्पंज दे सकते हैं, ये आप देखें। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे का साया भी आ रहा है। ये देखिए जी, बहुत अच्छा हमारा रिज़ल्ट आया और बिल्कुल भी ईचिंग नहीं हुई। ये निशान जो इनके पाँव पे इनकी मेहंदी लगी हुई थी, मैंने पहले भी बताया था कि वो मेहंदी लगी हुई है। कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है। ये देखें आप स्पंज का हाल देखिए, कितनी ज़्यादा इनकी डस्ट निकली है। तो हम दूसरी साइड पे भी करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कितना अच्छा इनका रिज़ल्ट है। ये देखिए कितना गंदा हमारा स्पंज हो गया है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि आपकी डस्ट जितनी है सारी आपकी रिमूव हो जाती है एक पॉलिशर लगाने से। अगर आप जब इसके अलावा आप यूज़ करते हैं पेडिक्योर मैनिक्योर से पहले आप ये लगा लें तो आपको पेडिक्योर मैनिक्योर की भी ज़रूरत नहीं रहती। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है। बहुत ज़बरदस्त, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका रिज़ल्ट आया है। थैंक यू सो मच। आप हैप्पी हैं? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी। जज़ाकल्लाह जी। डॉक्टर लुसन की प्रोडक्ट है जो पॉलिशर है, इसका रिव्यू आपके साथ दिया है और आगे पूरा बताएंगे। ये इनका सूथिंग लोशन है। अभी जो हमने आपको रिव्यू दिया है इसी का दिखाया है आपको। और ये इनका ब्लीच पाउडर है, बड़ा खूबसूरत कलर में, पीची कलर में है और बड़ा ही स्मूथ ज़बरदस्त है और बिल्कुल इसकी इचिंग नहीं है, बिल्कुल चुभन नहीं है। और इसकी तीसरी पैकिंग है। ये इनका वॉल्यूम है, ये देखिए ये भी बहुत अच्छी पैकिंग में है, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई। और मेरी मॉडल का आप फेस देख सकते हैं, वो बड़ी हैप्पी है। तो मैंने कहा चले आप ही दिखाएं हमें। ये इसकी बड़ी खूबसूरत पैकिंग में, ये देखें।
और इस पर लिखा भी हुआ है ये फेस, हैंड एंड बॉडी के लिए भी है, फुट के लिए भी है। ज़बरदस्त इसकी पैकिंग है। एक मिनट रुकिए ज़रा, ये देखें ज़रा, हम पास से आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हैंड, फिट एंड फेस के लिए। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच जी। ये देखें जी हमारी फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि फेस पे ग्लो कितना अच्छा है। और जस्ट हमने एक पॉलिशर लगाई और कुछ नहीं किया, बिल्कुल इसके नीट है। हाथ पैर के चेक कराए ने, बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाया हुआ। इनके हाथ भी देखें, ये भी हमने किए हैं और हाथ सीधा करके भी दिखाएं, कुछ उतरा तो नहीं। ये देखें वेरी सिंपल और कितना अच्छा हमारा रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त, बिल्कुल इचिंग नहीं हुई, बिल्कुल हमें रेडनेस नहीं हुई। बहुत ज़बरदस्त हमारा रिज़ल्ट आया और आपके सामने सारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।